देश विदेश की शुरुआत हम कर रहे हैं पठानकोट आतंकी हमले की पड़ताल के साथ। एबीपी न्यूज लगातार आपको बता रहा है कि आखिर आतंकी पठानकोट के उस एयरबेस में दाखिल कैसे हुए। अब हम आपको दो ऐसी जानकारियां देने वाले हैं जिनसे ये समझने की कोशिश होगी कि आखिर उस वक्त जब ये आतंकी एयरफोर्स स्टेशन के भीतर घुस रहे थे, सुरक्षा व्यवस्था वहां पर कैसी थी, कैसी कमियां थी। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, यहां पर ये वो कार है, एसपी की कार, जिससे आतंकी आए थे, फिर उसको यहीं पर छोड़कर यहां से दीवार फांद कर वो अंदर गए। ये है एयरफोर्स स्टेशन का वो मोर्चा। अब यहां पर उस वक्त क्या कोई सुरक्षाकर्मी मौजूद था या नहीं, कोई गार्ड था या नहीं, इस पर सवाल है। और अगर था तो यहां से फिर नजर इस गाड़ी पर क्यों नहीं पड़ी, एसपी की वो गाड़ी जिसको अगवा करके, एसपी को अगवा करके और ये गाड़ी फिर उसके बाद छीन करके चले गए थे वो आतंकी। आपको बता दें, इस गाड़ी को यहाँ एयरफोर्स स्टेशन की ये बाउंड्री वॉल आप देख रहे हैं, इसके बाहर इस तरह से छोड़कर यहाँ से अंदर आकर दीवार फांद कर गए थे। तो फिर यहाँ अगर कोई सुरक्षाकर्मी था तो उसे यहाँ से ये गाड़ी आखिर क्यों नहीं दिखाई दी, ये बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है। इसके अलावा कुछ और भी बातें हैं जो एक तरह से मिल नहीं रही हैं, एड अप नहीं होती हैं। मसलन अगर हम आपको बताएं कि ये देखिए दूसरी तस्वीर, अब ये कहा जा रहा है कि ये जो गाड़ी है जो यहाँ पे छोड़ी गई थी, इसका सेंट्रल लॉक का जो अलार्म था वो अचानक बजा भी था। अब ये बड़ा सवाल है कि एयरफोर्स स्टेशन का ये बेस पूरी तरह से सुरक्षित, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम, फिर आखिर यहाँ पर जो सुरक्षाकर्मी मौजूद था उसको गाड़ी क्यों नहीं दिखाई दी। जगविंदर पटियाल ने भी इसकी पड़ताल की, देखिए रिपोर्ट। 1 जनवरी की रात यहीं से पठानकोट एयरबेस में दाखिल हुए थे आतंकी। इसी जगह पर आतंकियों ने छोड़ी थी एसपी सरविंदर सिंह की कार। यहीं से पैदल चलकर आतंकियों ने एयरबेस की दीवार फांदी थी। एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल भी उसी जगह पर पहुंचे, ये जानने के लिए कि आखिर एयरबेस की दीवार पर बने मोर्चे से क्यों नजर नहीं आई एसपी की कार। जगविंदर पटियाल को कार के साथ वहां रुके आधा घंटा भी नहीं बीता था कि पुलिस के कई अधिकारी मौके पर पहुंच गए। मैं इस वक्त अकालगढ़ गांव में जहां पर एसपी की गाड़ी बरामद हुई थी, उस जगह ये देखने आया था कि आतंकियों ने लास्ट जगह पर गाड़ी को कहां छोड़ा और ये रास्ता उनको मिला कैसे। लेकिन मेरे पास ये पुलिस देख सकते हैं, पुलिस अब इस आतंकी घटना के बाद इतनी चौकन्नी है कि वो तुरंत हमारी गाड़ी को यहां खड़ा देखकर देखने पहुंच गई और ये हेलीकॉप्टर भी रेकी करने के लिए पहुंच गया। और यहाँ जो एसपी साहब पहुंचे हैं उन्होंने मुझे बताया कि एयरफोर्स के अंदर से हमारी गाड़ी जो यहां पर पहुंची झाड़ियों में, उसके बारे में ये अलर्ट आया पुलिस के पास कि एक गाड़ी उसी जगह पर देखी जा रही है जहां पर एसपी की गाड़ी को छोड़ा गया था। इसलिए ये सारी पुलिस यहां ये तफ्तीश करने पहुंची है कि आखिरकार क्यों ऐसा हुआ और ये हेलीकॉप्टर भी तुरंत मॉनिटरिंग के लिए लगा दिया गया था। जमीन से लेकर आसमान तक एबीपी न्यूज संवाददाता पर सुरक्षा बलों की पैनी नजर थी। 20 पुलिस वालों के साथ खुद एसपी मौके पर पहुंच गए। दोनों पेड़ों के बीच में जो ये मोर्चा दिख रहा है, ये मोर्चा एयरफोर्स की उसी दीवार पर बना हुआ है जिस दीवार को माना जा रहा है कि फांद कर आतंकी अंदर घुसे होंगे और वो इस रास्ते से आए थे जिस तरफ ये पुलिस की गाड़ी का मुंह है। अगर आतंकी इस रास्ते से उस दिन रात को महिंद्रा एक्सयूवी गाड़ी लेकर आए थे तो उनकी मूवमेंट भी उस मोर्चे से नजर आनी चाहिए थी। और जैसे ये हेलीकॉप्टर आया उसी तरह से उस वक्त भी अगर अलर्ट पर डाल दिया गया होता वायुसेना को तो शायद आतंकी एयरफोर्स स्टेशन के अंदर घुसने से पहले ही या तो पकड़े गए होते या फिर उन्हें ढेर कर दिया गया होता। ये चेक करने के लिए यहां आना एक बात साबित करता है कि उस दिन अगर सुरक्षा के हिसाब से सिक्योरिटी में लगी एजेंसियां अलर्ट पर होती तो शायद हमारी तरह उनकी गाड़ी भी नजर आ गई होती। एबीपी न्यूज संवाददाता ने सीधा सवाल पूछा कि आपको यहाँ मेरी मौजूदगी की खबर किसने दी। वजह यह है कि अगर आज पुलिस पहुंची है तो उस दिन एयरबेस से एसपी की कार पर नजर क्यों नहीं पड़ी। क्या आपको हमारी मूवमेंट के बारे में बताया गया था? आप कैसे यहाँ पहुंचे? प्लीज मैं इस बारे कुछ नहीं दस सकता जी। हम देख रहे थे कि हेलीकॉप्टर भी आए। प्लीज सिक्योरिटी रीजन है, मैं नहीं दस सकता कुछ भी। अच्छा, लेकिन आपको यहाँ हमारी गाड़ी के बारे में बताया गया? बताया गया? बिल्कुल। कितना मिनट लगा आप जहाँ थे उस लोकेशन से यहाँ आने में? प्लीज आप मूव कर लो गाड़ी यहाँ से, प्लीज मेरे को फोन आ रहा है, प्लीज। तो ये देखिए, इन्होंने बताया कि इनको फोन आया था, उसके बाद यहाँ पर ये पहुंचे। ये एक बड़ी बात है। हैरान करने वाली बात यह है कि एसपी की कार चला रहे और आतंकियों के हाथों घायल हुए एसपी के दोस्त राजेश वर्मा ने
एबीपी न्यूज को बताया था कि कार से भागने के दौरान इमरजेंसी अलार्म बज गया था। गाड़ी को जब मैंने खोला सर, तो उसकी ना सेंट्रल लॉकिंग ब्लिंक होने लगी, आवाज भी करने लगी और गाड़ी बत्ती चलने लगी। एकदम से मेरे को ख्याल आया भी अब मैं खत्म। फिर मेरे को सोचा, मैंने कहा 10 मिनट हो चुके हैं उनको गए हुए, गोली मेरे को मारेंगे नहीं क्योंकि टारगेट के पास पहुंच चुके हैं। फिर मैंने भागना शुरू कर दिया वहां से। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अगर दिन के उजाले में कार दिखी तो रात के अंधेरे और सन्नाटे में अलार्म की आवाज क्यों नहीं सुनाई थी? कार को खेत में जाते हुए नोटिस क्यों नहीं किया गया? क्या वो जो नाका जिसने हमें देखकर पुलिस को यहाँ भेजा और हेलीकॉप्टर जो है ऊपर सभी सर्वेलेंस के लिए पहुंचा, क्या उस दिन ये नहीं हो सकता था जो आज हुआ? यही जांच करने हम यहाँ आए थे, यही देखने हम आए थे कि कितनी दूरी है। और पुलिस की इस अलर्टनेस ने यह साबित कर दिया कि हमें अगर यहाँ आधे घंटे के अंदर ट्रैक किया जा सकता है तो आतंकी उस दिन भी ट्रैक हो सकते थे। पठानकोट में 6 आतंकी घुस गए तो ये किसकी लापरवाही है? मोर्चे से वो रास्ता सीधा नजर आता है जैसा आज एबीपी न्यूज संवाददाता की कार से हुआ। तो क्या उस रात मोर्चे पर सिक्योरिटी गार्ड मोर्चे पर तैनात नहीं था? क्या मोर्चे पर उस रात गार्ड सो रहा था, या फिर गार्ड की मिलीभगत से आतंकियों ने घुसपैठ की? 1 जनवरी की सुबह करीब 4 बजे आतंकी इस रास्ते से दाखिल हुए। अगर मोर्चे पर तैनाती सही होती तो इस हमले को अंजाम नहीं दिया जा सकता था। जो चाक चौबंद व्यवस्था आज देख रही है उसी ने सवाल खड़े किए हैं कि 1 जनवरी की सुबह आखिर इस जगह पर क्या हुआ और आतंकियों के दाखिल होने की साजिश किसने रची? तो पठानकोट आतंकी हमले को लेकर आपने देखी हमारी ये पड़ताल। पठानकोट हमले में पाकिस्तान का हाथ होने का एक और बड़ा सबूत मिला है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने वो 2 नंबर छापे हैं जिससे आतंकियों ने पाकिस्तान में बात की थी। क्या है इन नंबरों की हकीकत? इस सबूत की लाइव पड़ताल भी हमने की। देखिए रिपोर्ट। मैं हमला करने जा रहा हूँ। पहले खाना खाओ और तब वो करो जो करने के लिए गए हो। एबीपी न्यूज ने सबसे पहले आपको आतंकी की मां से हुई बातचीत के बारे में बताया था। तब ये साफ हो गया था कि आतंकी मरने मारने के लिए उतारू होकर आए हैं। अब उस नंबर का खुलासा हुआ है जिस नंबर पर आतंकी ने मां से बात की थी। 923017775253 +92 पाकिस्तान का कंट्री कोड है। यानी जैसे भारत में किसी भी नंबर की पहचान के लिए +91 शुरू में लगा होता है, उसी तरह से पाकिस्तान में +92 कंट्री कोड है। मोबिलिंग कंपनी का ये नंबर अभी भी एक्टिव है और पाकिस्तान के बहावलपुर में रजिस्टर्ड है। एबीपी न्यूज ने पहले इस नंबर पर बात करने की कोशिश की लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। देखते हैं कि इस नंबर पर क्या जवाब हमें मिलता है। ये दूसरा नंबर अब हम डायल करने जा रहे हैं। नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा। बराए मेहरबानी उसके बाद कोशिश करें। The number you've dialed is not responding at the moment. Please try later. कि दूसरा नंबर भी हमने डायल किया है और इस नंबर से भी जवाब यही आ रहा है कि जवाब मौसूल नहीं है, यानी कि कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। आप थोड़ी देर बाद ट्राई करिए। और उसके बाद मोबाइल धारक का नाम बताने वाली वेबसाइट ट्रू कॉलर से हमने जानने की कोशिश की कि ये फोन किसके नाम पर है। नतीजा आपके सामने है। और यहाँ पर अब हम नंबर वो डाल रहे हैं जो एबीपी न्यूज को मिला है। इन नंबरों पर ही आतंकियों ने बात की थी। अपने हैंडलर से ये कहा जा रहा है और ये दूसरा नंबर हमने डाला, सर्च किया। अब देखिए नतीजा क्या आता है। नतीजा आ रहा है मौलाना, जी हाँ मौलाना, और एड्रेस में आ रहा है फिर से पाकिस्तान। एसपी सलविंदर सिंह के दोस्त राजेश वर्मा के मोबाइल फोन से आतंकी ने अपनी मां को कॉल किया था। पठानकोट एयरवेज पर हमले के 5 घंटे बाद यानी 8:30 बजे आतंकी ने मां को फोन किया। आतंकी ने मां को बताया कि वो भारत में है तो उसकी मां रो पड़ी और ऊपर वाले से सलामती की दुआ की। पठानकोट में घुसे आतंकियों ने पाकिस्तान में बैठे उस्ताद यानी अपने आका से भी बात की थी और वो नंबर भी पता चल गया है। 923000597212। इस नंबर पर 31 दिसंबर को रात 9:12 पर कॉल हुई थी। एबीपी न्यूज ने इस नंबर की भी पड़ताल की। तो नंबर मिलाया जा रहा है। नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा। बराए मेहरबानी उसके बाद कोशिश करें। The number you've dialed is not responding at the moment. Please try later. तो जवाब ही आया है कि जवाब मौसूल नहीं हो पा रहा, यानी कि नंबर नहीं मिल पा रहा। थोड़ी देर बाद ट्राई करें। एबीपी
जब इस नंबर को ट्रू कॉलर वेबसाइट पर खंगाला तो पता चला कि ये नंबर पाकिस्तान में फैजान नाम के शख्स पर रजिस्टर्ड है। नंबर डाला, सर्च किया और जवाब आपके सामने है। फैजान नाम के शख्स के नाम पर ये नंबर है, फैजान नाम के शख्स पर ये नंबर है। ये तो अब साफ हो गया है क्योंकि ट्रू कॉलर ने ये हमें बता दिया। और ये देखिए, ये पाकिस्तान भी लिखा हुआ है, यानी कि एड्रेस पर सिर्फ पाकिस्तान है, पूरा एड्रेस नहीं है। हमने कोशिश की ये जानने की आखिर ये नंबर कहाँ के हैं, किस देश के हैं, तो अब ये साफ जाहिर हो गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आतंकी पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर से बात कर रहे थे। जिस फोन से ये कॉल की गई थी वो टैक्सी ड्राइवर एकागर सिंह का था। एकागर सिंह इनोवा के ड्राइवर थे जिसे आतंकियों ने मार दिया था। आतंकियों ने एकागर सिंह के फोन से पाकिस्तान में कॉल की थी, जबकि पाकिस्तान से 4 कॉल इस नंबर पर आए थे। फोन पर बात करने वाले पाकिस्तानी आका को उस्ताद कह रहे थे। कॉल डिटेल के मुताबिक एक कॉल के दौरान उस्ताद आतंकियों पर बरस पड़ा था क्योंकि वो तय समय तक एयरबेस नहीं पहुंचे थे।